वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दोस्तों, आप सभी को जय माता दी, जय साईं राम, ओम श्री गणेशाय नमः। आइए आज हम दोबारा माता दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ देवी चंद्रघंटा की पावन कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। आप सभी को मेरी तरफ से माता रानी के चरणों में वंदन के साथ नमन करता हूँ। आप सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम करता हूँ और माता रानी से यह प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन माता रानी के आशीर्वाद से कुशल एवं मंगलमय तरीके से व्यतीत हो। आइए ज़्यादा समय न खर्च करते हुए माता रानी की पावन कथा का श्रवण करते हैं। दोस्तों, माँ दुर्गा का चंद्रघंटा स्वरूप माँ दुर्गा के 9 अवतारों में से एक अवतार माँ चंद्रघंटा है, जिनकी पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन की जाती है। माँ चंद्रघंटा को चंद्रखंड, चंडिका और रणचंडी के नाम से भी जाना जाता है। इनके माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र बना हुआ है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। मान्यता है कि देवी पार्वती पहाड़ों में पैदा हुई और शैलपुत्री के नाम से पूरे ब्रह्मांड में जानी गई। माँ ने भगवान शिव के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने और उनसे विवाह करने का संकल्प लिया। माँ पार्वती हमेशा अपने इस संकल्प पर दृढ़ रही। उन्होंने लगभग 5000 वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या की थी। एक दिन भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि वो कभी अपने जीवन में किसी स्त्री से विवाह नहीं करेंगे, वो कभी अपने जीवन में इस कार्य को पूर्ण नहीं करेंगे। यह सुनने के बाद माँ पार्वती ने शिव को जीतने का अपने संकल्प को बिल्कुल भी खोने न दिया। वो सारी सुख सुविधाएं त्याग कर भगवान शिव की तरह ही पहाड़ों में रहने लगी और दिन रात तपस्या करने लगी। इसी कारण उनके इस तपस्या क्रियाविधि के अनुसार ही उन्हें ब्रह्मचारिणी देवी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि माँ आदिशक्ति का दूसरा स्वरूप था, जिसके बारे में हमने कल आप सबको बताया था। दोस्तों, पार्वती की निरंतर तपस्या ने भगवान शिव का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और भगवान शिव ने माँ पार्वती को अपने साथ अपनी परीक्षा लेने की ठानी। भगवान शिव ने परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मचारी रूप धारण किया और पार्वती से मिलने पहुँचे। उन्होंने पार्वती के सामने भगवान शिव की बहुत बुराई की और कहा कि वह नागधारी और विषधारी है और आप उनके साथ जीवन में कभी भी सुखी नहीं रह पाएंगी, आपको हमेशा दुखों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन माँ पार्वती ने उनकी एक न सुनी और क्रोधित हो गई। उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव अपने असली रूप में आए और उनकी तपस्या से खुश होकर माँ पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन पार्वती ने शिव से उनके घर आकर पूरे विधि विधान के साथ विवाह का आग्रह किया, जिसके कुछ समय बाद जब भगवान शिव और पार्वती के विवाह का समय आया तो भगवान शिव कुछ ऐसी बारात लेकर पहुँचे जिनमें भूत, तपस्वी, ऋषि और अघोरी शामिल थे। सबसे अचंभित करने वाली बात तो यह थी कि भगवान शिव के गले में फूलों की जगह सांपों की माला थी। इसके अलावा भगवान शिव के शरीर पर वस्त्रों की जगह राख लिपटी हुई थी। उस वक्त पार्वती ने भगवान शिव को शर्मिंदगी से बचने के लिए माँ चंद्रघंटा का भयानक अवतार धारण किया। पार्वती ने जैसे ही चंद्रघंटा अवतार लिया तो उनके शरीर पर 10 भुजाएं प्रकट हो गई। उनके 4 दाहिने हाथों में कमल का फूल, तीर, धनुष और जप माला थी और 5वें दाहिने हाथ में अभय मंडल थी। इससे विवाह में शामिल हुए लोगों का ध्यान भगवान शिव से हटकर पार्वती पर चला गया और सभी अचंभे में रह गए। कुछ देर बाद पार्वती भगवान शिव के पास पहुंची और उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे स्वामी, आप इस समय सभी का भय दूर करें। उनकी विनती सुनकर भगवान शिव चंद्रशेखर अवतार में अवतरित हुए। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह में दोनों जने साथ साथ मंडप पर विराजमान हुए।
माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों पर सदैव कृपा बनाए रखती हैं। जो भी बच्चा माँ की सच्चे मन से आराधना करेगा, माँ उसके जीवन की सारी बाधाएं और समस्याओं को समाप्त कर देंगी और उस पर अपनी कृपा अवश्य बनाएंगी। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और सभी रोगों को दूर करने का वरदान मांगा जाता है। बता दें कि माँ चंद्रघंटा दुर्गा माँ का तीसरा रूप है, जिन्होंने असुरों का संहार कर देवताओं की रक्षा की थी। कहते हैं कि हर पूजा मंत्रों के बिना अधूरी होती है, क्योंकि हर देवी देवता, हर शक्ति मंत्रों के अधीन होती है। इसलिए माँ चंद्रघंटा की पूजा के दौरान व्रत कथा एवं पूजा विधि को जानने के साथ साथ माता के विशेष मंत्र के बारे में भी आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, पूजा के दौरान और पूरे दिन जब भी आपका ध्यान माता रानी के चरणों की तरफ जाता है तो माता चंद्रघंटा की आराधना का ये मंत्र है, ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। मैं एक बार आप लोगों के लिए रिपीट करता हूँ, आप लोग इसको ध्यान से सुन लीजिए। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः, अर्थात ओमकार स्वरूपी सबका कल्याण करने वाली माता चंद्रघंटा को हमारा बार बार प्रणाम है। कहते हैं कि विशेष मंत्रों के द्वारा माँ चंद्रघंटा की आराधना करने वालों का अहंकार नष्ट होता है और उनको सौभाग्य, शांति और वैभव की भी प्राप्ति होती है। देवी चंद्रघंटा की उपासना नवरात्रि की तृतीया को होता है। माँ चंद्रघंटा का रूप बहुत ही सौम्य है। उनका वाहन सिंह है। उनके 10 हाथ हैं। हर हाथ में अलग अलग शस्त्र हैं। वे आसुरी शक्तियों से अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। दोस्तों, यह थी माता की पावन कथा और माता की यह पावन कथा हमें सीख देती है कि कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन हमें अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना चाहिए। इसके अलावा भगवान से अपने विश्वास को भी कभी डिगने नहीं देना चाहिए, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, विश्वास ही वो चीज़ है, श्रद्धा ही वो चीज़ है जो हमें उस ज्ञान से एकाकार करवाती है, जो ज्ञान हमारे कल्याणकारी होता है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि आत्मज्ञानम परम ज्ञानम, अपने को पहचानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। आखिर उस ईश्वर ने, उस परमात्मा ने, उस आदि शक्ति, उस माता रानी ने, भोले बाबा बोल दो, श्री राम जी बोलो, साईं बाबा बोलो, जो भी परमात्मा का स्वरूप हैं, चाहे रास्ते कितने भी अलग अलग क्यों ना हो, लेकिन अंत में वह निर्गुण निराकार शक्ति जो समस्त ब्रह्मांड को चलायमान करती है, जो हर सांस के अंदर समा रखी है, वो बड़ा राम नाम, वो श्री भोले भंडारी हम सबको ऊर्जा प्रदान करते हैं। अतः हमें कभी भी प्रभु के चरणों से अपना विश्वास कम नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी नास्तिक बनकर किसी भी साधु संत या फिर किसी भी देवी अवतार की या अपने बड़े बुजुर्गों की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, यह थी माँ आदिशक्ति दुर्गा के तीसरे स्वरूप देवी चंद्रघंटा की पावन कथा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस कथा से, जानकारी से अवश्य ही कुछ न कुछ लाभ मिला होगा। माता रानी करे आपके जीवन की समस्त बाधाएं कटकर, समस्त कष्ट कटकर सुख में प्रतीत हो जाएं, सुख में बदल जाएं, ऐसी माता रानी से प्रार्थना है। और कल मिलेंगे हम आप लोगों के साथ माँ के चौथे स्वरूप की पावन कथा सुनने के लिए। तब तक माता रानी के चरणों में भी और आप सब भक्तों के चरणों में भी मेरा सादर प्रणाम है। जय माता दी, जय श्री राम, जय साईं राम, जय भोली भंडारी। दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जीवन में हम कितना भी पढ़े लिख लें, कितना भी शैक्षिक ज्ञान ले लें, अगर हमारे पास व्यवहारिक ज्ञान, अपने सनातन का ज्ञान नहीं है तो हमारा जीवन व्यर्थ है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।